हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और चर्चा करेंगे आगे की ओर। हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 6 प्रकार के होते हैं। ये देखिए यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। और छठा होता है डायलॉग, वार्तालाप, जिसमें से पहला चल रहा है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में भी हमने काफ़ी बता दिया है। असर्टिव सेंटेंस में बताया गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदलता है। इसके काफ़ी सेंटेंस भी हम करवा चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे और अगले भाग की चर्चा करते हैं। देखिए, रूल नंबर तीसरे की चर्चा करेंगे। रूल नंबर तीसरा क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की भी चर्चा हम कर चुके हैं। देख लीजिए एक बार और हम बताते हैं। ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है और जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है और रिपोर्टिंग वर्ब कामा इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है। तो इसी रिपोर्टिंग वर्ब की चर्चा हो रही है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो टेंस होता है उसे नहीं बदलते हैं। लेकिन अगर ये पास्ट का आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का आ जाए तो क्या करते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मुख्यतः 3 परिवर्तन करते हैं। भाई साहब, ये याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसके अंदर 3 परिवर्तन करने हैं। पहला परिवर्तन क्या होगा, टेंस का परिवर्तन, टेंस बदलना है उसका। दूसरा पर्सन का परिवर्तन, पर्सन बदलना है। तीसरा समय सूचक शब्दों का परिवर्तन किया जाता है। इन 3 चीज़ों का परिवर्तन करना है। तो चलिए हम इन तीनों में से पहले की चर्चा करते हैं, टेंस का परिवर्तन। देखिए, टेंस परिवर्तन संबंधी नियम हमने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया है। ये दिया है चार्ट में पहली तरफ रिपोर्टेड स्पीच में आई सहायक क्रिया। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सहायक क्रिया आएगी उसके विषय में इधर लिख दिया है। इनडायरेक्ट में बदलेंगे जब उसको तो उसके विषय में दिया है। देख लीजिए, अगर यस या ईएस आता है तो उसे सेकंड फॉर्म में बदलना है। यस या ईएस अगर आए तो उसे किस में बदलना है, सेकंड फॉर्म में। जैसे गो दिया है, गोज दिया है तो गोज को किस में बदल देना है, वेंट में बदल देना है, सेकंड फॉर्म हो गया। डू या डज अगर आता है प्लस नॉट दिया है तो उसे डिड नॉट में बदलना है। इज एम आर अगर आता है, इज एम आर अगर आ जाए, इज एम आर अगर आता है तो देख लीजिए, इज एम आर को हमें वाज या वेयर में बदल देना है। हैज या हैव अगर आ जाए तो उसे हमें हैड में बदलना है। हैज बीन हैव बीन आ जाए तो हैड बीन में बदलना है। सेकेंड फॉर्म प्लस डिड आए तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना है। सेकेंड फॉर्म प्लस डिड अगर आता है तो उसे हैड में बदल देंगे और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर वाज या वेयर आता है तो उसे हैड बीन में चेंज करते हैं। अगर हैड आ जाए तो उसे नहीं बदलना, नो चेंज का मतलब नहीं बदलना है। हैड बीन अगर आता है तो उसे भी नहीं बदलना है, नो चेंज का मतलब नहीं बदलना है। कैन को कुड में बदलना है, मे को माइट में बदलना है, विल को उड में बदलना है। विल को काहे में बदलना है, उड में बदलना है। ये देख लीजिए,
विल को वुड में बदला जाएगा। अब देखिए आगे, देख लीजिए यहाँ पर शैल को शुड में बदलना है। ठीक है, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में शुड, वुड, मस्ट, कुड, आट टू और माइट आते हैं तो इनको नहीं बदलना, ये चार्ट थी, आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर ही डज नॉट गो टू मार्केट। सबसे पहले हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया है, अगर सेड आ जाए तो वो पास्ट टेंस का होता है, ये पास्ट टेंस का है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसके अंदर हमें 3 बदलाव करने हैं। पहला क्या बदलेंगे, टेंस बदलेंगे, पर्सन बदलेंगे, समय सूचक शब्द बदलेंगे। समय सूचक का मतलब जैसे टुडे आता है, यस्टरडे आता है, टुमारो आता है, तो ये समय सूचक शब्द होते हैं। पर्सन का मतलब जैसे आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, तो ये पर्सन होते हैं। तो आइए बदलते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कर्ता लिखना है। सब्जेक्ट राम लिखा है, राम को उतार लेंगे। सेड के आगे अगर कोई कर्म दिया है, सेड के आगे अगर कोई कर्म दिया है तो सेड को टोल्ड में बदल देना है, टोल्ड में बदलना है। टोल्ड में बदल दिया, टू हटा देंगे, मी वैसे ही उतार लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए यहाँ पर दैट लगा देंगे। अब देखिए ये ही क्या है, थर्ड पर्सन है। पर्सन हम बाद में पढ़ाएंगे। ये मान लीजिए अभी सब्जेक्ट को हमें नहीं बदलना, आपको इसे ऐसे ही उतार लेना है, ही उतार लिया। अब ये आ गया, देखिए डज नाट, डज नाट। तो अब याद रखिएगा, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर का होता, ये प्रेजेंट या फ्यूचर का कैसे, से, सेज, सेंग दिया होता, से, सेज, सेंग दिया होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मोहन इज सेंग, ये प्रेजेंट का है। हमने जब इसको बनाया था तो इसे रिपोर्टेड स्पीच को वैसे उतार लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये देखिए यहाँ पर सेज दिया है, ये प्रेजेंट का है, इसका मतलब इसमें भी नहीं बदला गया, इसको भी वैसे उतार लिया गया है। तो जब ये प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदलना है। अब यहाँ देख लीजिए, ये था पास्ट का, ये पास्ट का था रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए हमें इसके अंदर का टेंस बदलना पड़ेगा। तो पहले कर्ता उतारा, सेड को टोल्ड में बदला, मी उतार लिया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा दिया, ही उतारा। डज नाट को बदलना है डिड नाट में। यहाँ देख लीजिए बदलने वाली चार्ट में हमने लिखा दिया है, यहाँ पे डू या डज प्लस नाट अगर आता है तो उसे डिड नाट में चेंज करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर डज नाट लिखा है ना, तो डज नाट को हमें किस में बदल देना है, डिड नाट में बदल देना है। डिड नाट में बदल दिया, बाकी आगे वाला वैसे उतार लेंगे, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, फुल स्टॉप, ये हो गया। दूसरे में आएंगे, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर मोहन हेल्प्ड हर। देखिए ये भी पास्ट का है, पास्ट का है ना, तो आप पहले क्या करेंगे, कर्ता उतारेंगे, सेड को टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड में क्यों बदलेंगे, क्योंकि सेड के आगे कर्म दिया हुआ है, टोल्ड में बदल दिया। मी उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। दैट के बाद ये मोहन सजीव करता है, ये किसी का नाम है, इसलिए इसे वैसे उतार देंगे। हेल्प्ड, ईडी जुड़ा है, सेकेंड फॉर्म है। और देखिए जब सेकेंड फॉर्म अगर आता है, अगर सेकेंड फॉर्म आता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, सेकेंड फॉर्म आने पर, सेकेंड फॉर्म आए या डिड आए, सेकेंड फॉर्म आए या डिड आए तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो इसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ लगाएंगे भाई हैड, हैड के बाद इसका थर्ड फॉर्म क्या यही होगा, हेल्प्ड, और हर को वैसे ही उतार लेना, फुल स्टॉप। ये भी सेंटेंस बन गया। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ लिखा है रामू सेड, रामू सेड, रामू सेड लिखा है, तो आप रामू को वैसे उतारेंगे, सेड को नहीं बदलेंगे क्योंकि सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो सेड को आप वैसे उतार लेंगे।
कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद ये देखिए दे को भी वैसे उतारना है, और वेयर वाज या वेयर अगर आता है तो चार्ट में हमने अभी बताया है हैड बीन में बदलेंगे उसे, हैड बीन। वाज या वेयर को हैड बीन में बदलेंगे। चार्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद ईटिंग वैसे ही उतार लेंगे, ईटिंग वैसे ही उतारेंगे। एप्पल्स को भी वैसे ही हमें उतार लेना है। फुल स्टॉप सेंटेंस बन गया। इसके बाद अगला सेंटेंस, मुकेश सेड टू हिम। देखिए ये भी पास्ट का है, सेड आ गया ना तो पास्ट का है। सेड अगर दिया होता है तो पास्ट का होता है। मुकेश सेड को काहे में बदलना है, टोल्ड में बदलना है। सेड को टोल्ड में टू हटा देंगे, हिम को उतार लेंगे, हिम को उतार लिया। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। दैट के बाद अब आगे चलो, क्या दिया है, मीना, तो मीना को उतारेंगे। मीना के बाद देखिए ये जो हैड दिया है इसको नहीं बदलना। उसमें लिखाया गया है कि हैड आए तो नो चेंज, इसको नहीं बदला जाता। हैड को आपको नहीं बदलना है, हैड वैसे ही उतर आएगा। हैड को केवल नहीं बदलना, हैड बीन को नहीं बदलना। आगे क्या लिखा, गान टू, गान टू आगरा, AGRA, फुल स्टॉप। इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी दो सेंटेंस हमने लिख रखा है। लिखा है आई सेड, तो पहले आप आई उतारिए, सेड को वैसे उतार लो। क्यों उतारा सेड को वैसे, क्योंकि सेड के आगे कोई कर्म नहीं दिया। देखिए सेड के आगे कामा इन्वर्टेड कामा लगा है। सेड के आगे अगर कोई कर्म दिया होता तो सेड को टोल्ड में बदलते, लेकिन नहीं दिया तो वैसे उतार लिया। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपको लगाना है दैट। दैट के बाद देखिए ये ही वैसे उतारेंगे। ये वेंट सेकेंड फॉर्म है। किसका सेकेंड फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म है। तो याद रखिएगा जब सेकेंड फॉर्म आए तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ लगा देंगे हैड, और वेंट का थर्ड फॉर्म लगा देंगे गान। वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गान। गान के बाद टू, और टू के बाद हम स्कूल यहाँ लिख देंगे, SCHOOL, फुल स्टॉप। ये हो गया। अब हम चर्चा करते हैं अगले। लिखा है माही सेड टू हिम, तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो माही पहले वैसे ही उतारेंगे। माही उतारा, सेड को टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि कर्म दिया है सेड के आगे, सेड को टोल्ड में बदल दिया। टू हटा देंगे, हिम उतार लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। दैट के बाद रमन को आप कर्ता वैसे उतारेंगे, रमन। देखिए विल अगर आता है तो विल को वुड में बदलना है। काहे में बदलना है, वुड में। वुड में कर्ता के अनुसार, कर्ता को देख करके बदलना है। विल को वुड में बदला। आगे लिखेंगे गो टू लखनऊ, लखनऊ LUCKNOW, फुल स्टॉप। इस तरह से हम पास्ट वाले सेंटेंस को बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं से ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट की चर्चा, आगे की चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।